संगम नगरी में महाकुंभ 2025 को लेकर भूमि आवंटन ये होना था, जिसको लेकर मेला प्रशासन ने बैठक बुलाई और इस पर बैठक के दौरान विवाद भी हो गया। वहीं अब इस मामले पर दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है और इसी को लेकर जनता टीवी ने मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी से खास बातचीत भी की है। जमीन आवंटन को लेकर कल जहां मेला प्राधिकरण सभागार में अखाड़ों के दो गुटों में विवाद हुआ था, फिलहाल अब वो दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं। हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो विवाद कल हुआ था उसमें किस तरह समझौता और क्या निष्कर्ष निकला है इसमें? कल जो गतिरोध था, जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके एवज में दोनों पक्षों से प्रत्यावेदन लिखा शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन आज कार्यालय में दोपहर में दोनों पक्षों की तरफ से महाराज जी लोग आए थे और उन्होंने लिखकर दिया है कि अब सनातन धर्म के इस बृहद मेले में इसकी भव्यता, इसकी सनातन धर्म में इसकी मान्यता और अखाड़ों की प्रतिष्ठा को देखते हुए इन लोगों ने आपस में इसमें जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कोई भी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है और एक अच्छा कदम है और महाराज जी लोगों ने जो प्रयास किया है उसके लिए उनको धन्यवाद है। फिलहाल हम आगे अखाड़ों से भी बात करेंगे, इस पर उन्होंने किस तरह समझौता किया है और क्या निष्कर्ष निकला है। जहां कल अखाड़ों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद अब ऐसे में अखाड़ों में सुलह हो रहा है, ये बताइए कल अखाड़ों के बीच में जो विवाद हुआ था उसको लेकर क्या फैसला हुआ, क्या निष्कर्ष? प्रवक्ता जी बोलिए। कल अखाड़ों का जो विवाद था वो हल हो गया मेला अधिकारी के मध्यस्थता से। अब कोई विवाद नहीं है। ये सब व्यवस्थाओं को के संबंध में ये सब होता है और मेला ठेला में ये सब होता रहता है। मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि जो हकीकत हो वही दे। महाराज जी, ये बताइए, अब मेला करीब है और जिस तरह से विवाद हुआ था, अब इसको देखते हुए क्या फैसला लिया गया, क्या कहेंगे? मेला करीब है, इसलिए अपना हम लोग जो विवाद हुआ उसको सब भूल करके और हम भाईचारा करके आपस में सब प्रयागराज मेला भव्य दिव्य कुंभ हो, क्योंकि इस कुंभ पर पूरा विश्व का नजर टिका हुआ है आगे कैसा कुंभ हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आपस में मिलजुल करके अब भाईचारा से सब काम करें। तो और लोग से बात करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे कटोगे, अब आप लोग फिर से एक हो गए। जो विवाद हुआ था किस तरह से देख रहे हैं? हमारा विवाद पूरा हो गया। ऐसे तो कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन इसको ज्यादा वो कर दिया गया है। सामान्य विवाद था। वो विवाद बातों से, साधु संतों का जब साथ में रहते हैं तो कभी कभी एक परिवार में तो कभी होता रहता है, लेकिन आज उसका समाधान हो गया है। और क्योंकि प्रयागराज भव्य और दिव्य कुंभ मेला है, इसलिए भारत भर विश्व की नजर अभी प्रयागराज कुंभ मेला पे टिकी हुई है। इसलिए शांति पूर्वक कुंभ मेला होए, श्रद्धा पूर्वक होए, ऐसी आशा रखता हूं। आप किस तरह से देखते हैं जो आज ये फैसला निकल के आया, दोनों में एक सहमति बन गई है? सीएम ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे, अब आप लोग फिर एक हैं, तो क्या कहेंगे? ये देखिए, बटने कटने वाली जो सीएम ने जो बात कही है वो अपने किसी तात्पर्य में कही होगी, परंतु आज जो हम लोग अखाड़े के सभी लोग हैं, सबकी दृष्टि में महाकुंभ 2025 प्रयागराज है और ये दिव्य भव्य और सुंदर रहे। तो इसलिए इसके लिए हम लोग तो चूंकि सनातनी संवाहक हैं और हम लोगों के लिए न कोई हार है न कोई जीत है। हम तो इससे परे होकर के साधु बने हैं, कहीं हार कहीं जीत, कहीं आगे कहीं पाछे होते हुए जो लक्ष्य है हमारा महाकुंभ सुंदर हो। देखिए, सारे लोग फिर से एक हो गए। जो विवाद हुआ था वो समझौता हो गया है और ऐसे में अब भव्य और दिव्य कुंभ की साधु संत बात कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।